राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अपमान। नीलू बेटा, यह लो मिठाई ले आया। यहाँ के सबसे अच्छे हलवाई की विभिन्न मिठाइयाँ, और हाँ, 2 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। कहते हुए ससुर प्रमोद जी ने डाइनिंग टेबल पर मिठाइयाँ रख दी। अरे पापा जी, अभी पहले वाली तो ख़त्म नहीं हुई, आप फिर ले आए। शिकायती लहजे में नीलू ने कहा। पुरानी मिठाइयों को निकाल कर नई मिठाइयाँ रख दी। नीलू को हलवाई की मिठाई बहुत पसंद थी। मायके में भी वह अकेले ही हलवाई की मिठाई खाती थी। घर से जो भी बाजार जाता उसके लिए मिठाई ले आता। पर जब से शादी हुई और वो दिल्ली जा बसी, मायके की मिठाई के स्वाद को खूब याद करती। साल में एक बार मायके और ससुराल आती थी। महीने भर में 10 दिन मायके और बाकी के दिन ससुराल में सास ससुर के साथ, क्योंकि वे अकेले ही रहते थे। दूसरा बेटा विदेश में सेटल हो गया। नीलू अपने सास ससुर को साथ चलने को कहती, पर वे अभी जाना नहीं चाहते। जब हम खुद अपना काम नहीं कर पाएंगे तब सोचेंगे, कहते हुए टाल देते थे। खान पान, ओढ़ने पहनने की कोई कमी नहीं थी, पर कभी कभार उनके कड़वे बोल दिल को घाव कर जाते। पुराने ख्यालात सोच सोच कर नीलू चुप रहती। प्रमोद जी एक अच्छे पद से रिटायर हुए थे। ससुराल की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। इसका प्रमोद जी को बड़ा घमंड था। हमें नीलू बहुत पसंद है। आर्मी में कार्यरत हमारे बेटे के लिए जैसी बहू हमें चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही है नीलू। इसलिए एक स्तर नीचे उतर हमने नीलू को अपनी बहू बनाया। जब से नीलू ने ससुर की यह बातें सुनी, उसे अपने पिता के लिए बहुत बुरा लगा। हर बेटी का हीरो होता है उसका पिता। अपने पिता दिलदार, यारों के यार और बहुत मजाक किया थे। लेन देन का हिसाब कभी नहीं करते, जब जैसा भी प्रमोद जी करते। हर चीज़ की कीमत देखते, चाहे वह उपहार ही क्यों न हो। अपनी खरीदी हर वस्तु की कीमत दूसरों को बताते। आज तो हद ही हो गई। जो कुछ उसने सुना, कमरे के दरवाजे से उल्टे पैर वापस आ गई। लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग होते हैं, ऐसे ही उसके ससुर जी भी थे। एक और बेटी कहते, उसके बिन बोले उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। दूसरी ओर मन में ऐसी धारणा रखते, अरे अपने घर इतनी महंगी मिठाई खाई नहीं होगी इसने, इसलिए उसके लिए हर दूसरे दिन मैं ले आता हूँ। भर के खा लेने दो, अपने पापा के घर तो खाई नहीं होगी। मिठाई खरीदने की हैसियत भी तो होनी चाहिए, कहकर हंसने लगे। और दिल्ली जाने पर यह मिठाइयाँ मिलेंगी नहीं। नीलू के ससुर किसी से फ़ोन पर बात करते हुए ये सब कह रहे थे। सिर्फ नीलू को ही नहीं, उसके पापा को भी उन्होंने नीचा दिखाया। उनकी हैसियत के बारे में बात करके बात अपने तक तो ठीक है, पर पापा की बेइज्जती ठीक नहीं। नीलू ये सब सोच रही थी। रात डिनर के बाद प्रमोद जी बोले, बेटा आज की मिठाई कैसी है, खाकर बताओ। आज बहुत महंगी मिठाई लाया हूँ। ऐसी मिठाई मैं पहले ही खा चुकी हूँ। इतना ही नहीं, मेरे पापा तो अलग अलग शहरों से भी मंगवाते थे। वे कभी कीमत नहीं देखते थे। आपको शायद लग रहा है मैं पहली बार ये मिठाई खा रही हूँ। मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि मिठाई खरीद कर मुझे खिला सके। कहते कहते आवाज़ में हल्की कठोरता आ गई। प्रमोद जी हतप्रभ हो देखने लगे। हैसियत की बात सुन पति ने टोका, क्या बोल रही हो? हाँ, आज पापा जी किसी को फ़ोन पर बता रहे थे कि मेरी या मेरे पिता की हैसियत नहीं है कि हम कभी इस प्रकार की मिठाई खरीद कर खा सके। आज तक मैं इसे इनका प्यार समझती रही, पर आज समझ आया यह तो अपना रुतबा दिखाने का तरीका है। प्यार तो मात्र दिखावा है। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई। आप सिर्फ मुझे कहते हैं तो मैं चुप रहती, मगर आपने मेरे पापा को भी अपमानित किया। उनका अपमान मैं कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं सहूँगी।
कहकर नीलू सबके लिए मिठाई निकाल कर अपने कमरे में चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। अपने अहंकार और दिखावे को त्याग कीजिए। हर रिश्ते को पैसों के तराजों में मत तोलिए। बुढ़ापे में अपना कहने वाला कोई नहीं रहेगा, कहकर बेटा भी उठकर चला गया। कोई भी लड़की अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। बच्चों के लिए उनके माता पिता राजा रानी से कम नहीं होते। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।